चलिए दोस्तों, नजर डालते हैं आज की खबर की। बाढ़ पीड़ित के लिए एकत्रित राहत सामग्री। शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे के जिला प्रमुख वीरेंद्र अरोड़ा नेतृत्व में शिवसेना को पंजाब में आई बाढ़ से प्रभावित लोगों के लिए सहायता सामग्री इकट्ठा। इस सामग्री को पीड़ितों को भेजा। सेना उद्धव बाला साहब ठाकरे को जिला प्रमुख वीरेंद्र अरोड़ा ने नेतृत्व में शिवसेना को पंजाब बाढ़ आने से पीड़ित लोगों को सहायता के लिए सामग्री इकट्ठा करने और जिसमें पीड़ितों को भेजा गया। वीरेंद्र अरोड़ा, कमल सिंह राव उपाध्याय ने शिबू पांडे और राजीव ठाकुर को, जितेंद्र पासी, राजपाल, विशाल सैनी, उमेश ठाकुर ने, आकाश सिंह, राहुल कश्यप, सुरेशी, पंकज पाल, प्रदीप, विक्की कश्यप आदि। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की। पलवल से पंजाब बाढ़ पीड़ितों के लिए 20 लाख से ज्यादा अधिक राहत भेजी गई। 2 ट्रक सामग्री एवं 18 लाख का चेक भेजा गया। पलवल पंजाब में बाढ़ से बिगड़े हालात के बीच जिले में बड़ी मदद भेजी गई है। सोमवार को अलग अलग राज्यों में और स्थानों में राहत सामग्री रवाना की गई है। भाजपा जिले की अध्यक्ष बैसला ने जिला शौचालय से 2 ट्रक सामग्री को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इन दोनों ट्रकों 750 टन राहत किट की, जिसमें आटा, चावल, दालें, चीनी, दूध पाउडर, साबुन, मोमबत्ती, अन्य जैसे सामग्री उपलब्ध कराई गई। चेक भी पीड़ितों के लिए सौंपा गया। पंजाब बाढ़ किसानों के लिए लाई गई, जिसका खेत उसकी रेत नीति क्या है। पंजाब सरकार ने सोमवार को बाढ़ से प्रभावित किसानों को उनके खेतों में जमा रेत और मिट्टी बेचने की अनुमति दे दी है। सरकार के मुताबिक इस फैसले को किसानों की राहत मिलेगी। रेत बेचकर प्रभावित किसान अपने नुकसान की भरपाई कर सके। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कैबिनेट बैठक के बाद इस फैसले को जानकारी साझा। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाढ़ में किसानों की खेतों का रेत जमा और बेचने के अधिकार देने के लिए खेत की रेत का योजना को मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बाढ़ से तबाही और फसलों का नुकसान हुआ है। 30,000 रुपए प्रति एकड़ मुआवजा दिया जाएगा। बाढ़ परिजनों को 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की जाए। इस बाढ़ से पंजाब बेहाल, ग्राउंड रिपोर्ट में देखे मौजूदा हालात। पंजाब में कुदरत का कहर बरसा। पंजाब के सभी 23 जिलों में भीषण बाढ़ की चपेट में है। करीब 2000 गांव बाढ़ में डूबे हुए हैं। पंजाब के बाढ़ से अब तक 46 लोगों की जानें जा चुकी, जबकि 1,75,000 हेलीकॉप्टर फसल और बर्बाद होने की चुकी है। इस ग्राउंड रिपोर्ट में मौजूदा हालात आप देख सकते हैं। बवासीर सर्जरी के दौरान आपको क्या क्या चीजें को वर्जित करना चाहिए, आज ये जानते हैं उस बारे। सर्जरी से आपकी समस्या हल नहीं होती, यह मेरी 10 दिन की कहानी है। बवासीर को कैसे निपटाया जाए। मुझे पहली बार बवासीर तब हुआ जब मैं 40 साल की थी। तब मैं एक दफ्तर में काम करती। पंजाब में बाढ़ आते हुए देखते हुए उस नज़ारे को आगे बढ़े हैं सोनू सूद, जो साउथ एक्टर है। सोनू सूद पहुंचे पंजाब, बाढ़ पीड़ितों के लिए मांगी मदद, बोले पंजाब को वापस खड़ा करेंगे। अभिनेता सोनू पंजाब बाढ़ प्रभावित समुदायों की मदद के लिए आगे आए हैं। उन्होंने बागपुर, सुल्तानपुर लोधी, फिरोजापुर, फजिल्का और अंजला जैसे प्रभावित कार्यों का हिस्सा लेते हुए घोषणा की है कि सोनू सूद बाढ़ से प्रभावित लोगों की आजीविका को पुनर्जीवित करने पर वो उनकी स्थानीय हेल्प करे। स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर जरूरतों की सूची तैयार करेंगे। जबकि पंजाब में बाढ़ 24,930 लोगों की प्रभावित हुए हैं, जिसमें से जिला जिला सबसे अधिक प्रभावित हुआ है। सोनू सूद ने कहा कि पंजाब को सामान्य स्थिति में लाने कुछ महीने लगेंगे। इसके लिए सभी को एकजुट होकर मदद की जरूरत है। पंजाबी गायक और अभिनेता रंधावा भी ढेरवा नामक जैसे धारौली में राहत शिविर स्थिति हेल्प कर रहे हैं। भारतीय सेना भी फजिल्का में राहत सामग्री वितरण कर रही है और चिकित्सा शिविर के माध्यम से सहायता प्रदान कर रही है। बाढ़ से पंजाब अब तक 46 लोगों की मौत हो चुकी। पंजाब में बाढ़ का कहर, सीएम भगवंत मान ने बुलाई कैबिनेट बैठक। पंजाब बाढ़ में को लेकर सीएम भगवंत मान ने कैबिनेट की बैठक बुलाई और जिसमें राज्यों के प्राइवेट स्कूल और कॉलेज
कॉलेज आज से खोलने का फैसला लिया गया है, जबकि सरकारी स्कूलों को कल से खोलने का निर्देश दिए जाएंगे। प्रभावित इलाकों के स्कूलों का फैसला डीबी जल कश्मीर पर छोड़ा जाएगा।